जैसे शुरुआत में स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, तो उनको कैसी कैसी जॉब है यूके में अभी, कि जैसे कोई कोई रेस्टोरेंट हो गया, कि कोई कोई डिलीवरी का हो गया, तो क्या क्या जॉब कर सकते हो? स्टूडेंट के लिए क्या है, स्टूडेंट पार्ट टाइम होते हैं, 20 आवर्स का काम होता है, तो उनको इनिशियली भी इस पे ऐसी जॉब चाहिए कि जिसको और भी लोग कवर कर सके। लाइक यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी स्टोर ऐसा है कि वहाँ पे उनको टील पे चाहिए, फिलिंग करने के लिए चाहिए, तो ऐसा काम है, तो वो पार्ट टाइम में कर सकते हैं। तो ग्रोसरी स्टोर का है, रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, उनको ऑलवेज स्टाफ की नीड होती है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो क्या है, उनको पहला रेफरेंस ऐसा होता है कि पहले मुझे कोई भी काम मिल जाए। जैसे जैसे आपको काम मिलेगा, आप काम करोगे, ऐसे आपका कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, जैसे कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, आपको नया कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आप उधर शिफ्ट हो जाओगे, तो आपकी जो प्लेस खाली होगी वो दूसरा बंदा आएगा। और दूसरा पता है क्या होता है, जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे हम इंडिया से आते हैं तो हमारे माइंड में होता है एक लंदन, जो मूवी वाला लंदन, जो फिल्मों वाला लंदन, ठीक है। सो भाई आप थोड़ा सबको बताइए कि वो जो मूवी और फिल्मों वाला लंदन तो सिर्फ सेंट्रल लंदन है थोड़ा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लंदन है वो बड़ा डेंजर लंदन है, ठीक है। उसमें आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है और हर तरह की जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि इधर तो लोग क्लीनिंग, कुकिंग, सब तरह के। नहीं राजू भाई, इसमें एक्चुअली ऐसा है कि जिसको भी यहाँ आना है तो बोलते हैं कहाँ जाना है, लंदन, मगर उनको वो नहीं मालूम कि लंदन एक टाउन का नाम है। जैसे हमारे हमारे इंडिया में हुआ बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, वैसा एक टाउन है, एक सिटी है जो लंदन है। उसके अलावा भी कई सारी सिटी है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, जो जिसके लंदन से काफ़ी दूर है, मगर लोग बोलते हैं कहाँ पे है। अगर मैनचेस्टर में भी दे रहा है तो भी बोलता है कि हमारा लड़का है, हमारी लड़की लंदन में है। तो ऐसा नहीं है, सब रियलिटी यहाँ पे जो रियलिटी है वो क्या है, सेंट्रल लंदन जो है काफ़ी डेवलप है, ठीक है। बकिंगम पैलेस है, लंदन आई है, वेस्टमिनिस्टर है, तो सब वो देख के फोकस करते हैं, चलो हम तो वहाँ जाएंगे, अच्छा है, 2-3 महीने सेट हो जाएंगे, 2-3 महीने में, उसके बाद तो पैसा ही पैसा है, पाउंड में कमाएंगे। सही। तो इसके वजह से लोगों को क्या है कि थोड़ा उनका माइंड सेट डिफरेंट हो जाता है, और रियलिटी है वो उससे काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि इधर पता है ना, आपको क्लीनिंग का जॉब भी करना पड़ता है, हाँ, आपको है ना, हर तरह का, जैसे कुकिंग का जॉब भी लोग करते हैं। हाँ, तो उधर तो लोगों को ऐसा होता है, अच्छा उधर जाएंगे हम, ऑफिस में काम करेंगे, ठीक है, बढ़िया से। सो वो थोड़ा उनको क्लियर होना चाहिए ना कि लंदन में एक बात बहुत अच्छी है कि लंदन में है ना, कोई भी काम छोटा नहीं है। यस, दैट्स कोई भी काम छोटा नहीं है उधर। ऐसा है, हमारे इंडिया में एक मान लो कि हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे लाइक मशीन ऑपरेटर होगा, तो उसके नीचे भी 2-3 लोग होंगे। वो मशीन ऑपरेटर सिर्फ मशीन ऑपरेट करेगा और दूसरा कुछ नहीं देखेगा, जो अंडर इसका अंडर में होंगे वो लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कंपनी का जो मैनेजर है वो भी स्वीपिंग करना है ना, तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं मैनेजर हूँ, ये नहीं, वो कर लेगा और ऐसे करेगा कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा सब लोग ऐसा है, कोई भी फील्ड छोटा नहीं है, आप स्वीपिंग में हो, मैनेजर की पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, मगर सब इक्वल है। तो अभी एक चीज़ आप बताइए कि जैसे आपकी पहली जॉब कैसे लगी? एक्चुअली मेरी भी पहली जॉब तो ऐसी थी, मैं जब यहाँ आया तो 10-15 दिन तक, मैं भी आने के 2 दिन बाद निकल गया वैसे ही रैंडमली, कि स्ट्रीट पे गया, रेस्टोरेंट पे गया कि भाई कोई काम हो तो आप बताइए। फिर नहीं मिला, फिर रेफरेंस फ्रेंड्स जो भी थे यहाँ पे नए आए थे, जो पुराने रेफरेंस थे, उनसे बात की, सब बोलते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ होगा तो बताएंगे। फिर हमने भी ट्राई किया। तो पहली जॉब मेरी ऐसा था कि पहला दिन मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया रात को 11 बजे कि कल हम कंटेनर खाली करने जा रहे हैं, आपको आना है? ओ रियली? हाँ। क्या बात। तो वो काम तो हमने कभी इंडिया में ये सब तो किया नहीं। इंडिया में तो मस्त गाड़ी लेके घूमते थे, ऐसा ऑफिस का काम था। सही बात है। तो ये भी एक चैलेंजिंग काम था, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, चलते, कितना पैसा देगा? तो उन्होंने बोला कुछ 50-60 पाउंड देंगे, 2-3 घंटे का काम होगा, हम 5-6 दोस्त हैं, तो आपको आना है? तो मैंने बोला हाँ, मैंने हाँ कर दिया। हम गए तो बड़ा सा कंटेनर आता है लाइक 30-35 फुट का, हाँ, तो उसका पूरा अनलोड करना होता है। उसमें कुछ भी सामान हो तो आपको अनलोड करना है। जो 5-6 बंदे होते हैं, वो बहुत हैवी वेट भी हो, कभी कभी हैवी होता है, कभी कभी उतना हैवी भी नहीं होता है, मगर उसके अंदर क्या है वो तो वहाँ जाने के बाद डिफरेंट हो तो मालूम पड़ेगा। तो हम गए तो उसमें वो रोलिंग चेयर आती है ना, वो थी बॉक्स, तो वो बॉक्सेस लाइक 1300 समथिंग थे, तो वो अनलोड करने थे।
और उसका अप्रोक्सीमेट वेट था 10-11 केजी एक बॉक्स का। तो वो हमने पूरा अनलोड किया। हाँ, अनलोड किया। काफ़ी दिनों बाद ये सब हार्ड वर्क काम किया तो हमको भी थोड़ा थकान लगा ऐसा, मगर जब हमने काम कंप्लीट किया और उन्होंने जब हाथ में हमको पैसे दिए ना, पाउंड देखे, अच्छा, तो पूरा थकान चला गया। साला पाउंड ही कुछ अलग है। हाँ, पूरा थकान चला गया। ऐसा बोला चलो अभी कब आना है दूसरे टाइम। अच्छा, ठीक, तो ऐसे मेरा पहला दिन स्टार्ट हुआ था। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि वो काम क्या परमानेंट नहीं है। हाँ। जब काम आता है तब जाते हैं। आते हैं। तो फिर थोड़े दिन वेट किया। फिर एक दोस्त से कांटेक्ट हुआ तो उसने बोला कि किसी से मिलना है, ऐसे वेयर हाउस का जॉब है, तो हम जाते इंटरव्यू करेंगे। तो हमने बोला चलो। तो हम 5-6 लोग गए, तो उनसे मिले, बात किया। तो नया वेयर हाउस का जॉब स्टार्ट हो रहा था। तो जो कंपनी स्टार्ट कर दी थी उनका ही पहला ही उधर का काम था। दूसरा उनका काम चल रहा था, मगर वहाँ पे उनका फर्स्ट लॉट था। तो हम वहाँ पे स्टार्ट किया। 12 घंटे की शिफ्ट थी, मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8। और जब काम क्या करना होता था उधर? काम उधर फ्रूट का वेयर हाउस था। अच्छा, फ्रूट के वेयर हाउस में क्या है, सब पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, वो सब होता है। मतलब लाइक वो तो ऐसा होता है ना कि मेरी जर्नी में मैंने वहाँ काम किया 2 साल। ओह हाँ, 2 साल काम किया। 2 साल में हम मशीन के साथ मशीन जैसा हो गए थे, क्योंकि उधर काम चलता था। लाइक सीजनेबल फ्रूट आता था, एप्पल है, कीवीज है, ग्रेप्स है, सभी। तो हम जो ग्रेप्स का पैलेट आता था, तो ग्रेप्स का पैलेट एक पैलेट में 125 बॉक्सेस आते हैं। तो 125 बॉक्सेस हम 1 घंटे में 3 पैलेट ऐसे खाली करते थे। यहाँ से पैलेट अनलोड होता था, मशीन पे रखते थे उसी स्पीड से, और उसी स्पीड से दूसरी तरफ पैक होके निकलता था। जो भी यहाँ पे सुपरमार्केट है उसमें जाता था, तो पैक होके निकलता था। दूसरी तरफ उसी स्पीड से वो लोग पैक करके रखते थे। अच्छा, तो उतना हार्ड वर्क था उधर। माय गॉड।